बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, कोरोना के बढ़ते वार, शहरियों ने एहतियात ना की तो मुकम्मल लॉकडाउन लग सकता है। एनसीओसी ने खबरदार कर दिया, दफ्तरी औकात कार दिन 2 बजे तक मुकर्रर। रेस्टोरेंट्स में ईद तक आउटडोर और डाइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। बाजार, कारोबारी मराकज 6 बजे तक खुले रहेंगे। 5% कोरोना केसेस वाले अजला में स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए पाक फौज मुआवनत करेगी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए फौज की मदद तलब की जा रही है। फौज एसओपीज पर अमल दरामद में पुलिस की मुआवनत करेगी। हुकूमत की बार बार ताकीद के बावजूद अवाम एहतियात नहीं बरत रही। लोगों में कोरोना का खौफ नहीं है, ये कहना था वजीर आजम इमरान खान का। वो एनसीओसी इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे हैं। लोगों के अंदर ना कोई खौफ है, ना कोई एहतियात कर रहे हैं और इसी की वजह से ये तेजी से ऊपर जा रहा है। तो अब से मैंने पाकिस्तानी फौज को कहा कि वो भी आके हमारी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट की मदद करे। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में कोरोना निहायत तेजी से फैल रहा है कि उन्हें लॉकडाउन का मशवरा दिया जा रहा है, मगर लॉकडाउन इसलिए नहीं कर रहे कि इससे गरीब तबका मुतासिर होगा। एहतियात से वबा का फैलाव रोका जा सकता है। जब तक कौम मिलकर मुकाबला नहीं करेगी, कोरोना से जीत नहीं सकते। जो बेचारे दिहाड़ीदार हैं, जो मजदूर हैं, जो बेचारा तबका कमाता है तो बच्चे खाते हैं, वो सबसे पहले मुतासिर होगा। इसलिए हम अभी रुके हुए हैं, लेकिन कितनी देर हम ये रोक सकते हैं लॉकडाउन से, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एनसीओसी असद उमर ने भी मुल्क में लॉकडाउन लगाने के खदशे का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि लॉकडाउन लगाना पड़े। लॉकडाउन के मुतालिक सूबों से मिलकर प्लान बनाएंगे। 5% से ज्यादा मुस्बत केसेस वाले इलाकों में स्कूल्स बंद होंगे। आखिरी 3 दिन और 5 दिन का ना इंतजार करें। ये जैसे ही अब से आप शॉपिंग शुरू कर दें, क्योंकि जैसे वजीर आजम ने ये कहा कि खदशा ये है कि अगर ज़्यादा आगे बीमारी बढ़ती है तो हो सकता है लॉकडाउन भी हो जाए। असद उमर ने कहा कि मुल्क भर में ईद तक आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ टेक अवे की सहूलत दस्तयाब होगी। और फैसलाबाद में कोरोना बेकाबू, डीएचक्यू अस्पताल इंतजामिया ने सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड को कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस कर दिया। बेड्स की तादाद 120 हो गई। जबकि जंग में लॉकडाउन लगने का खदशा भी पैदा हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस मरीजों की तादाद में इजाफे के बाइस डीएचक्यू अस्पताल इंतजामिया ने सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड को कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस कर दिया है और ऐसे में डीएचक्यू अस्पताल में कोरोना मरीजों के बेड्स की तादाद 120 हो गई है, जिस पर डायरेक्टर इमरजेंसी डीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर इसहाक का कहना है कि 120 में से 90 बेड हाई फ्लो ऑक्सीजन सप्लाई वाले हैं और सर्जरी इमरजेंसी मरीजों के बेड ऑपरेशन थिएटर में लगा दिए गए हैं ताकि सर्जरी के मरीजों को दाखिल करने के बाद ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल कर दिया जाए। ऑलरेडी जो बेड्स हैं उनकी तादाद जो है वो 60 के करीब है। इमरजेंसी में हमारे पास 50 ये ऐड करके 110 हो जाएंगे। जो सेंट्रल ऑक्सीजन वाले हैं वो 60 के 60 ऊपर हैं। नीचे हमारे पास 20 बेड्स जो हैं वो सेंट्रल सप्लाई वाले हैं। जंग में फ्रंट लाइन सोल्जर भी कोरोना का शिकार हुए। डीएचक्यू अस्पताल के 3 डॉक्टर्स में वायरस की तशखीस हुई। डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शबाब आलम, डॉक्टर अब्दुर्रहमान और डॉक्टर फरिया का कोरोना पॉजिटिव आया। तीनों ने खुद को घरों में क्वारंटीना कर लिया। जंग में कोरोना के बढ़ते केसेस पर लॉकडाउन का खदशा पैदा हो गया है। महकमा सेहत का कहना है कि कोरोना के मरीजों की शरह 13% से ज्यादा हो गई है और 72 घंटों के दौरान 70 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। डीएचक्यू अस्पताल में 37 मरीज दाखिल कर लिए गए हैं, जिस पर महकमा सेहत का कहना है कि शहरी कोरोना एसओपी पर अमल दरामद नहीं कर रहे। भी 3 डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि कोविड पॉजिटिव हुए हैं और होम क्वारंटाइन है, बल्कि उनमें से एक डॉक्टर साहब जो हैं वो एडमिट भी हैं। सिचुएशन डे बाय डे जो है वो बतदरीज बदहाली का शिकार हो रही है। सिस्टम बैठ रहा है, कोलैप्सिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है। बजाय इसके कि हम लोग जो हैं सिर्फ इंतज़ार करें कि सिचुएशन ख़राब हो तो तब एहतियात करें, खुदारा अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी हम लोगों को एहतियात का दामन पकड़ लेना चाहिए। डिवीजन भर में 2 मरीज जाँ बहक हुए, जिसमें एक फैसलाबाद और एक चिन्योड़ का मरीज शामिल है। ताहम 287 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। इसमें 215 फैसलाबाद, 37 टोबा, 19 चिन्योड़ और 16 अफराद झांग के रहायशी हैं। महकमा सेहत की जानिब से कोरोना वायरस के बढ़ते हुए तादाद के पेश नज़र शहरियों को कोरोना एसओपी पर अमल दरामद करने की हदायत की जा रही है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल जंग में सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमती अहकाम तक स्कूल बंद रखे जाएंगे। कोरोना के केसेस में इजाफे के बायस शरह 13% से जायद हो गई है। आपको बताएं, कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से जंग में सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमती अहकाम तक स्कूल बंद रखे जाएंगे।
फैसलाबाद में चीनी के स्टॉल्स पर कतारें लग गई, मगर चीनी की सेल हर रोज ताखीर का शिकार है। बाजार के औकात कार सुबह 9 बजे, मगर फरोख्त का अमल 10 तो कभी 11 बजे शुरू होता है, जिस पर शहरी परेशानी का शिकार हैं। तफसीलात मोहम्मद रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में रियायती चीनी मिलती है, मगर स्टॉल्स पर लंबी कतारों की वजह फरोख्त के अमल का ताखीर से शुरू होना है। बाजार के औकातकार सुबह 9 बजे हैं, जबकि चीनी की सेल का अमल 10 के बाद ही शुरू होता है, जिसके बायस सार्फिन नाला हैं। कहते हैं सुबह 8 बजे से चीनी के इंतजार में बैठे हैं। पहली बारी है, मगर चीनी का स्टॉल लेट लगा है। 8 बजे आया, मगर ये जो है पहले काउंटर उधर था तो वो सही था, इधर लाके टाइम खराब किया, अमला टाइम से नहीं आ रहा, वजह ये। दूसरी जानिब बाजार का अमला रवायती सुस्ती में मसरूफ है और चीनी की पैकिंग रात के औकात में करने की बजाय रश के औकात में की जा रही है। ताहम अफसरान कहते हैं सब्सिडी ज्यादा होने की वजह से रश कम होने को नहीं आ रहा। चीनी इतनी महंगी थी, लेकिन अब थोड़ी सी रमजान बाजार में सस्ती हुई है। चीनी का रश इतना ज़्यादा है कि बुजुर्ग आते हैं, लोग आते हैं यहाँ पर तो रश दे के चले जाते हैं। मेरा मैसेज ये है कि ये यहाँ पे 2 किलो चीनी दिया करें हर एक को, क्योंकि बुजुर्ग होते हैं 2-2 घंटे वेट करते रहते हैं। 2 घंटे वेट के बाद भी 1 किलो चीनी मिलती है तो ये फ़ायदा कोई नहीं है। तो इससे बेहतर ये है कि बंदा दुकान से ले ले। रमज़ान बाजार लगाने का फ़ायदा यही होता है कि आवाम को रिलीफ मिले। ये रिलीफ नहीं मिल रहा, यहाँ पर राशि इतनी है, ज़लालत इतनी है कि चीनी मिल ही नहीं रही। शहरियों ने बताया कि लंबे इंतजार के बाद किलो 2 किलो चीनी मिलती है और रोजे की हालत में मुश्किल पेश आती है। हुकूमत की जानिब से रियायती चीनी तो फराहम की जा रही है, मगर स्टॉल्स पर इस कदर रश हुकूमती पॉलिसी की नाकामी है, जिस हवाले से बेहतर पॉलिसी मरतब करने की भी जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं पाकिस्तान के लिए बड़ा एहसास, भारत बांग्लादेश और मिस्र को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका में अपैरल गुड्स एक्सपोर्ट में पाकिस्तान तीनों से आगे, एक्सपोर्टर्स ने बड़ी कामयाबी करार दे दिया। रिपोर्ट करेंगे बिलाल रोगर। गुड्स की एक्सपोर्ट्स में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, गारमेंट्स और दीगर अपैरल गुड्स एक्सपोर्ट में भारत बांग्लादेश और मिस्र को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका की तरफ से एदाद शुमार जारी किए गए हैं। कोरोना की वजह से पाबंदियों ने भारत और बांग्लादेश को मुश्किलात से दोचार कर दिया। हमेशा अमेरिका को अपैरल गुड्स एक्सपोर्ट करने में भारत और बांग्लादेश आगे रहे हैं। अमेरिका में कोरोना के दौरान टेक्सटाइल इंपोर्ट कम, जबकि अपैरल इंपोर्ट में इजाफा हुआ। अपैरल इंपोर्ट में 3.2% इजाफा हुआ, जिसमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। मारूफ एक्सपोर्टर जफर इकबाल सरवर कहते हैं ये बड़ी कामयाबी है। एक्सपोर्ट में इजाफे से दुनिया को पैगाम जाता है कि पोटेंशियल पाकिस्तान में मौजूद है। हुकूमती सॉफ्ट लॉकडाउन की मुस्बत पॉलिसी का नतीजा है कि हम तरक्की कर रहे हैं। चाइना और जो अमेरिका के दरमियान चल रही है और पाकिस्तान ने बेहतरीन उससे फ़ायदा उठाया है। और अपैरल की एक्सपोर्ट्स के अंदर, हाईटेक एक्सपोर्ट्स के अंदर आपको पता है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही थी और उसमें उन्होंने पाकिस्तान ने पूरा बेनिफिट लिया और जो भारत का शेयर था वो पाकिस्तान ने उठाया। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा स्टेप है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लॉकडाउन की तरफ चली जाती, जो कोरोना में मुख्तलिफ मुल्कों ने लॉकडाउन किया और अपनी इंडस्ट्री का बेड़ा किया, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उनकी इकनॉमिक टीम ने इस लॉकडाउन के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट करके इंडस्ट्री को बंद नहीं किया, जिससे आज रिजल्ट जो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बूम पे जा रही है। अपैरल गुड्स में इजाफा आने वाले महीनों के लिए बड़े ऑर्डर्स की नवीद लेकर आया है। अपैरल गुड्स में इजाफा मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने के साथ साथ मुल्क की वकार को बुलंद करने में भी कलीदी किरदार अदा करेगा। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर, वजारत तजारत ने 2.5 अरब रुपए जारी कर दिए। रकम DLTL स्कीम के तहत जारी की गई। नॉन टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 1 अरब 15 करोड़ 40 लाख रुपए जारी। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 1 अरब 34 करोड़ 60 लाख रुपए जारी किए गए। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने एक ट्वीट के जरिए एक्सपोर्टर्स को खुशखबरी दी। 2.5 अरब रुपए में से 1 अरब 15 करोड़ 44 लाख रुपए नॉन टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जारी किए गए हैं, जबकि 1 अरब 34 करोड़ 60 लाख रुपए टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जारी हुए। अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं इससे एक्सपोर्टर्स के इश्यूज हल होने में मदद मिलेगी और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स में इजाफा भी मुमकिन हो सकेगा। चिन्योट में होने वाली बारिश ने जलथल एक कर दी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया पानी की निकासी में पूरी तरह नाकाम। शहर की छोटी बड़ी शाहराओं समेत अंदरून शहर की गलियां दरिया का मंजर पेश करने लगी। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कदीर कलियार। चिन्योट शहर की छोटी बड़ी शाहराओं समेत फैसलाबाद रोड, मोहल्ला गड़ा, गर्ल्स डिग्री कॉलेज रोड, कचहरी रोड, मोहल्ला रहमानाबाद, मोहल्ला मुश्की शाह, पूरन फुलाद और मुअज्जम शाह रोड बारिशी पानी की लपेट में आ गए।
शहर के नशेबी इलाकों के अलावा उमर रोड, कासिम टाउन, अहमदपुरा और सलारा रोड में बारिश हुई। मोहल्ला नूरवाला, मोहल्ला गफूराबाद, मोहल्ला रायचंद और पेरिस रोड में भी अब्रे रहमत बरसा। राजेवाली, मोहल्ला अंसारिया, शाहनिवाज कॉलोनी, मोहल्ला ठट्टी शर्की में सैटेलाइट टाउन समेत मोहल्ला मस्कीनपुरा में भी जल थल एक हो गई। शहरियों का कहना था कि म्यूनिसिपल इंतजामिया नकासी आब में नाकाम हो चुकी है। मेन हमारा फैसलाबाद रोड है, इसका ये हाल है। अंदरूनी शहर इससे भी ज्यादा बदतर होगा। ये हमारे नए डीसी साहब आए हैं, तवक्को की जा सकती है कि वो इंतज़ामिया जो है वो उनको कहेंगे कि ये देख के ज़रा डीसी साहब को इतला भी देनी चाहिए और उनको विजिट भी करवाना चाहिए। चिन्योट के शहरियों ने मुतालबा किया है कि बारिशों से कबल मौसर इकदाम किए जाए ताकि बारिशों के अदवार में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। बुलेटिन में आपको बताएं कि रेलवे स्टेशन पर 6 घंटे की लोड शेडिंग मुसाफिरों के लिए वबाल जान बन गई। सब कुछ बंद होने से मुसाफिर भी ख्वार होने लगे। बिजली बंद होने से शेड्यूल बोर्ड, पंखे और टिकट प्रिंटर्स भी बंद हो गए, जिसके बाद मुसाफिर ख्वार होने लगे। इसी हवाले से मुसाफिरों का कहना है कि स्टेशन पर ना तो ट्रेनों के औकात कार मालूम करने के लिए शेड्यूल बोर्ड ऑन है, ना ही पंखे चल रहे हैं। टिकट लेने जाते हैं तो आगे टिकट काउंटर्स भी बंद है। मुसाफिरों ने कहा महकमा रेलवे होश के ना खोले और स्टेशन पर बिजली की लोड शेडिंग बंद करे ताकि शदीद गर्मी में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की अक़वाम मुत्तहिदा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 5 इंडिकेटर्स में बेहतरीन कारकर्दगी। वुमेन यूनिवर्सिटी इम्तियाजी सलूक के खात्मे के इंडिकेटर में पहले नंबर पर आ गई। सनफी इम्तियाज और गुर्बत के खात्मे, इकोनॉमिक ग्रोथ और क्लीन वाटर के इंडिकेटर्स में नुमाया रहीं। हाई टाइम्स एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में यूनिवर्सिटीज़ की कारकर्दगी का जायजा लिया गया था, जिसके मुताबिक गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने अक़वाम मुत्तहिदा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 5 इंडिकेटर्स में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। वाइस चांसलर डॉक्टर रुबीना फारूक कहती हैं वुमेन यूनिवर्सिटी इम्तियाजी सलूक के खात्मे के इंडिकेटर में पहले नंबर पर आ गई। यहाँ दाखिलों से लेकर हर किस्म की भर्तियों में सिर्फ मेरिट को मद्देनजर रखा गया, जिस पर यह कामयाबी हासिल हुई। उधर फैसलाबाद में लाइव स्टॉक की जानिब से वेटरनरी सेंटर्स को अपग्रेड करने का फैसला। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 12 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी। 264 नागा और 253 छोटा जहांगीर के सेंटर अपग्रेड होंगे। पंजाब भर में लाइव स्टॉक के सेंटर्स को अपग्रेड किया जाएगा। इस सिलसिले में 12 करोड़ रुपए रकम मंजूर कर ली गई है। रवा माह टेंडरिंग करके मंजूरी दी जा सकेगी, जबकि 30 जून तक काम मुकम्मल होगा। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक की जानिब से मंजूरी दे दी गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं पंजाब हुकूमत का अहम फैसला। खिदमत आपकी दहलीज पर मंसूबा शुरू किया जाएगा। मुलाजमीन का काम डैशबोर्ड पर अफसरान और आवाम देख सकेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत के अहम प्रोजेक्ट खिदमत आपकी दहलीज पर मंसूबा शुरू किया जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर LWMC काशिफ रजा अबान का कहना था कि डैशबोर्ड पर मुलाजमीन का क्या हुआ काम नजर आ सकेगा, शिकायत पर फौरी इंदराज किया जा सकेगा। पहले मरहले में सफाई की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाएगा। उसके बाद डैशबोर्ड पर तस्वीर अपलोड की जाएंगी। अगर किसी को भी इतराज हुआ तो मौके पर दूर करना मुमकिन हो सकेगा। ज़िलाई लेवल पर कायम किए जाने वाले ई खिदमत मरकज अब फॉल करार दिए गए हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ई खिदमत मरकज में 1 विंडो रजिस्ट्रेशन सेंटर को 30 अप्रैल तक सेंटर फॉल कर दिया जाएगा। जायदादों के मामलात और बिल्डिंग प्लान के मामलात को कंप्यूटराइज्ड भी किया जा सकेगा, जिससे मुतल्लिका महकमों का किरदार कम होगा। नादरा और एराजी रिकॉर्ड सेंटर को आगाह कर दिया गया है। अशरा रहमत के आखिरी रोजा पर नन्ही मुन्नी बच्चियों की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। बच्चियों ने खूबसूरत आवाज में आकाए दो जहां की हम्दो सना बयान की। रिपोर्ट करेंगी शाहिदा घुमन। रमजान मुबारक का पहला अशरा रहमत नन्ही मुन्नी बच्चियों ने महफिल पाक का इनेकाद किया, जिसमें बच्चियों ने खूबसूरत आवाज में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश किया। फिल्म में मौजूद बड़ी खवातीन भी नन्ही कलियों की इस महफिल पर खुश दिखाई दी। उनका कहना था इस तरह की महफिल से दिली सुकून मिलता है। माशाल्लाह से रमजान का 10वां रोजा है और पहले अशरे का आज आखिरी रोजा है और जुमा मुबारक भी है, तो उसके हवाले से आज बच्चियों छोटी छोटी बच्चियों ने घर पे महफिल नात सजाई है और बहुत ज़ौक़ और शौक़ से उन्होंने नातें पढ़ी हैं और आखिर में दुआ की है कि अल्लाह ताला हम पे अपनी नज़र करम फरमाएं और हमारे मुल्क पे अपनी रहमत करें, हम सब की मुश्किलात आसान करें और सब मिलजुल कर इसी तरह से हम आहंगी के साथ रहें। महफिल के दौरान फ़ज़ा दुरूद सलाम से मुअत्तर रही। महफिल पाक के इख्तिताम पर इन नन्ही मुन्नी बच्चियों की जानिब से आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया नाद और दुरूद सलाम पेश किया गया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद।
इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।